ये बताएं, क्या इसके नेहरू जिम्मेदार है? अफवाह फैल, अगर हम लोग विपक्ष की आवाज उठाएंगे, जनता की विपक्ष आवाज उठाएगा, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? फिर हम जिम्मेदार है। अब देखिए, जनता, सरकार ने तो बड़ा निर्णय लिया, सरकार ने बड़ा निर्णय लिया। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 से घटाकर 3 रुपए कर दी और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 से घटाकर 0 कर दी। यानी जनता पर, इन पर प्रभाव ना पड़े। एक बात दिल पे हाथ रखिए, एक बारी दिल पे हाथ रखिए ना, मेरे लिए कर रखिए कुलदीप भाई, दिल पे हाथ रखिए, दिल पे हाथ रखिए। एक बात बताइए, हमारे अगल बगल के मुल्कों में क्या हाल है, यूरोप में क्या हाल है, अफ्रीका में क्या हाल है, इसके अलावा बाकी चाइना में क्या हाल है, और हमारे यहाँ पर पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ है, सही दामों में मिल रहा है। पूरी आप कैसे तुलना कर सकते हैं? हमारे सिर्फ काले बादल दिख रहे हैं, आप घबरा रहे हैं। भारत की तुलना हो नहीं सकती। हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु। हम गुरु घंटाल नहीं है, हम विश्व गुरु हैं, आप समझिए। मजाक में हम गुरु घंटाल नहीं है, हम विश्व गुरु। आप क्या तुलना कर रहे हैं? और दूसरी बात, आपने एक्साइज ड्यूटी की बात करी, तो मैं समझ लूं कि कल से जो मेरी गाड़ी में तेल डल रहा था पेट्रोल 90 रुपए लीटर, अब वो 80 रुपए लीटर हो जाएगा? नहीं, ये भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। कैसे बड़े उद्योगपतियों को? किसके लिए पैसा कम कर रहे हैं? कैसे फायदा बड़े उद्योगपतियों को? नहीं, कैसे बड़े उद्योगपतियों को? आपने इतना बड़ा बताया कि बड़े उद्योगपतियों को फायदा आया, बताइए। अमित जी सुनिए, जब से प्रधानमंत्री जी आए इस देश के अंदर, क्या हो रहा है? नोटबंदी के लिए जाइए, अगर ठीक ना हो तो मुझे फांसी पर लटका देना। नोटबंदी में लोग लाइनों में लगे, 99% ज्यादा करेंसी वापस आ गई। कहां गया कालाधन? आज तक बता पाए? आज तक नहीं बता पाए ये लोग। क्या एक सेकंड, कुछ नहीं, नोटबंदी के लिए मेरा फिर क्या कहते हैं? फिर खाद की लाइन में लग जाओ, फिर एसआई की लाइन में लग जाओ। एक सेकंड, नोटबंदी पर मेरी एडवाइस है, धुरंधर 2 नाम की एक फिल्म आई है, जरूर देखिएगा, आपको नोटबंदी के बारे में काफी कुछ पता लगेगा। अमीर जी, ओके 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 ओके, अमीर जी ओके। वहां पर एक जावेद खनानी करके व्यक्ति था, मैं कह रहा हूं डॉन अखबार पाकिस्तान का बड़ा अखबार है, जावेद खनानी करके एक वहां का मनी लॉन्ड्रर था, वहां पे नकली पैसे बनाता था, दाऊद के पैसों को रखता था जावेद खनानी। जावेद खनानी नोटबंदी के 15 दिन बाद उसने क्यों आत्महत्या करी, ये पता करके देखिए, वो पता करके देखिए, पता लगेगा नोटबंदी किस चीज के लिए थी। नक्सलवाद की आज कमर टूट गई है। नोटबंदी किस लिए थी? 31 मार्च आने वाला है, नोटबंदी किस लिए थी? देखिए, यहां पे विश्व गुरु की बात हो रही है। देखिए, मजाक उड़ाया जा रहा है, भारत विश्व गुरु है, विश्व गुरु है, विश्व गुरु है, और पाकिस्तान सेटलमेंट करा रहा है, इसका मजाक उड़ाया। इसका भी बहुत ढोल पीटा गया इस देश के अंदर, बीते 2 दिनों में बहुत ढोल पीटा गया। पाकिस्तान देखिए क्या कर रहा है। जब व्हाइट हाउस की प्रवक्ता से सवाल पूछा गया, मैंने बताया उन्होंने क्या कहा। वोरा साहब, यू आर अ वेरी लर्नेड मैन, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, हाउ डू यू रेट इट एज अ ट्रू इंडियन, एज अ फॉर्मर डिप्लोमेट? अभी आपने पूछा है नोटबंदी का, आपने जिक्र किया है सर, वो सिक्योरिटी रीजंस के लिए की गई थी। जो आपने जिक्र किया है कि पाकिस्तान में नोट छपते थे, वो नेपाल जाते थे सर, नेपाल से भारत में आते थे, वो हमारे लिए एक समस्या। मैं इकोनॉमिस्ट हूँ सर, हम लोग जानते हैं किस तरह से वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। तो नोटबंदी का जो इफेक्ट था वो बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि जिन लोगों ने नोट अपने एक्सचेंज कराए थे, जो डिमोनेटाइज हो, वो बैंक के जरिए कराए थे। सो दैट मनी वो बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया था। ये कहना कि 99% नोट बिल्कुल सही है, लेकिन वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू वापस आए थे। ताली तो बजाइए। दूसरी चीज सर, अब भारत के विश्व गुरु पर जो दूसरी चीज सर, आपने अभी जिक्र किया था कि इजराइल और अमेरिका एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ। सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, डिप्लोमेसी में मुझे 52 साल हो गए, कूटनीति में 75 साल की मेरी उम्र है। अब मुझे ये बताइएगा सर, भारत में पूंजी निवेश ईरान से आता है या गल्फ से आता है? सर गल्फ रीजन से आता है, जो अमीर देश है वहां पर तेल वाले। 1 करोड़ भारतवासी कहाँ काम कर रहे हैं, ईरान में या गल्फ में? गल्फ में काम कर। इनका मुझे ध्यान रखना है ना सर, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक ईरान है, हमारे पारंपरिक संबंध एटसेट्रा, लेकिन आज की दुनिया में सर हम चाणक्य की संतान है। उसने कहा आज की हकीकत देखो, उसके आधार पर निर्णय करो, बीते हुए कल को भूल जाइएगा। लेट मी कंक्लूड विद वन कॉमेंट। अमेरिका का एक फॉरेन पॉलिसी मैगजीन छपती है, उन्होंने ये, मैं नहीं कह रहा सर, उन्होंने ये मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस के बारे में, आई जस्ट रीड इट आउट टू यू, उन्होंने ये लिखा है, जहां तक मिड ईस्ट क्राइसिस की तरफ जो ओपिनियंस हैं, इंडिया हैज द बेस्ट ओपिनियन। अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं? दैट इज व्हाट सतीश कैसे 10 सेकंड दीपक बोरा जी पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, उनसे पॉलिटिकल व्यक्ति की तरह बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे ईमानदारी से बहुत सहजता से पूछना चाहता हूं कि आपको जानकारी है कि नोट बदलने में 30-30, 40-40% कमीशन लिया गया? आपको जानकारी है या नहीं है? और अगर लिया गया तो 30-40% कहां गया?
ये चलिए, भ्रष्टाचार था या नहीं था? ये आरोप आपने ईमानदारी से 2000 बता। अब तक बदले जा रहे हैं नोट, ये अब आरोप तक। आपने 2017 के विधानसभा अभी चुनाव में पिछले महीने इसी जिले में एक आदमी पकड़ा गया नोट बदलता हुआ। भैया उस समय उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? कितना अरे, पकड़ा केंद्र में किसकी सरकार? 2016 में इनकी सरकार थी। रिजर्व बैंक केंद्र अगर नोट सरकार बदले का जा रहे थे काहे नहीं रिजर्व पकड़े? बैंक ओ, यूपी गजब गवर्नमेंट है का भैया। मतलब हमारे यूपी राज्य में गवर्नमेंट बदले जा रहे का थे दिन और हम नहीं पकड़ा है। दे रहे थे। विद ऑल क्यों फेयरनेस गुमराह सतीश कर जी की रहे बारी हो? है। गुमराह क्या कर रिजर्व रहे बैंक हैं? यूपी नहीं, गवर्नमेंट हम रिजर्व बैंक देखिए, रिजर्व बैंक यूपी देखिए, अभी गवर्नमेंट दीपक बोरा जी ने बोला, क्या गुमराह कर रहे थे? कोई दीपक बोरा जी ने बोला, दलाल कर रहा होगा सर ना। सर सीज फायर एक सेकेंड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सतीश के सिंह सतीश जी की ने बारी है, वो पहली बार बोल watch रहे नहीं हैं। किया सतीश जी, डू यू थिंक जिस तरह से ऑपोजिशन मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है, विश्व गुरु, जिस तरह से अफवाहों का बाजार गर्म करने की कोशिश है, डू यू थिंक कि बीजेपी सब कुछ ठीक कर रही है, या कहीं बीजेपी की सरकार सब कुछ ठीक कर रही है, या कहीं बड़ा इफ एंड बैट, कहीं बड़ा झोलझाल है? देखिए, सुधांशु जी को भी विपक्षी पार्टियों का मजाक उड़ाना बंद कर देना चाहिए। पहली चीज है। दूसरी चीज, अगर आप अफवाह कहते हैं, मैं इसको कहता हूं सच से सामना। प्रधानमंत्री जी ने संसद में 2 दिन कोरोना शब्द का इस्तेमाल किया, तो वो क्या है? तीसरी चीज, आप लोग यहां पे बात करें कि भारत ने तो कोई दाम ही नहीं बढ़ाया, हमने तो संकट की शुरुआत 60 रुपया गैस का दाम बढ़ा के किया। ये सच्चाई है या नहीं है? तीसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है, मैं सुधांशु जी को चैलेंज कर रहा हूं, यहां बोलना चाहता हूं इनको कि भाई, भारत रूसी भाई भाई के नारे बुलंद करो। आज आपने फिर अमेरिका से लाइसेंस मांगा है, आज ही मांगा है कि भैया हमको जो है तेल अमेरिका रूस से लेने की इजाजत यार दो। 7 रुकिए, टैंकर आ चुके हैं। अरे क्या आप बात कहां कर से रहे हैं? सुनिए, आप मेरी बात। अरे 7 चाइना से डाइवर्ट होके आ चुके हैं भाई। आप विशेषज्ञ भाई, आप बात नहीं, आप सुने, आप फिर यही कट से कौन भीख मांग रहा है? अरे आप कहां लिखा बताइए आप? रुकिए, अभी आपको बताता हूं। रुकिए, अरे कुछ भी बोलना शुरू अरे कर देते हैं। सुनिए, मतलब प्रवक्ता से भी ज्यादा हो अरे जाते हैं। रिन्यूअल, दिखाइए स्टेटमेंट कहां अरे है? दिखाइए हम, अरे दिखाइए लाइसेंस foreign ministry का रिन्यू statement। करने के लिए एप्लीकेशन दिया एक आपने। सतीश जी, दिखाइए कहां आप देखिए ना, दिखाइए। अरे आप न्यूज वाले हैं, कुलदीप जी, देखिए शांति। ना। मैं बोल रहा हूँ, आपको चैलेंज कर रहा हूँ। अरे दिखाइए, आप बोल दिया आप है, रहे हैं, अरे दिखाइए, इतना ये कोट टाइम है। करिए, अरे किस बोलने डेट का आते हैं, statement दिखाने है? आते हैं। काटिए, बोलिए, काटिए इस बोलिए, चीज बोलिए, को। बोलिए। आज आप बताइए, रिन्यूअल कहां का के लिए statement है? कहा गया है NDA अमेरिका का से। कौन सा नहीं, स्टेटमेंट है? आप कह रहे हैं भारत भीख मांग रहा है अमेरिका से। भारत में ये नहीं कहूंगा भीख मांग रहा है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं, आपने है। इशारा नहीं आज करा। जरूरत है। अभी सुनिए, ये सुनिए, आराम से अगर बोलिए, हम आराम में से दम बोलिए। है या इत्मीनान से। रूस में दम है, तो अमेरिका ने इधर ईरान की तरफ वार किया है, उसके खिलाफ उल्टा सैंक्शन लगाने की जरूरत है। उल्टा सैंक्शन अमेरिका लगाओ। अच्छा, ओके, दीपक बोरा साहब, आप विद ऑल ड्यू सैंक्शन लगाओ भैया, वो सबसे बड़ी इकोनॉमी है। मतलब गजब है बात करते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं इनकी नियत क्या है। एक सेकंड, आप एक सब लोग याद करिए, रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई तो ये कह रहे थे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम लोग यूक्रेन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, हम रूस के खिलाफ क्यों नहीं वोटिंग कर रहे हैं। वोट करने के लिए कह रहे थे संयुक्त राष्ट्र में, जबकि सबसे ज्यादा तेल हमारा रूस से आ रहा था, ब्रह्मोस मिसाइल रूस से आ रहा था।